पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी लोगों का प्रभु यीशु में स्वागत है, क्योंकि आज प्रभु मुझे और आपको संभालने के लिए, मुझे और आपको नया बनाने के लिए ही संसार में आया है। आज कितने लोग प्रभु को भूल के लोगों पे विश्वास करने लगे, नीर मनुष्यों पे भरोसा रखने लगे। देखो, प्रभु ने उनको नया जीवन दिया, प्रभु ने उन्हें अच्छा सा घर दिया, प्रभु ने उन्हें अच्छी जॉब दी, प्रभु ने उन्हें बच्चे दिए, प्रभु ने उन्हें आशीषों से भर दिया, प्रभु ने अपने वरदान तक उन लोगों को दे दिए। और आज वो लोग प्रभु को भूल बैठे हैं और अपना विश्वास, अपनी दृष्टि और अपना सब कुछ एक नीर मनुष्य पे भरोसा कर बैठे हैं। आज प्रभु का संदेश, मैं ये वचन और ये संदेश अपनी मर्जी से नहीं डाल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे खुद आज प्रेरणा दी और कहा कि ये वचन डालो। आज बहुत से लोग मुझ में ना विश्वास करके मनुष्यों पे विश्वास कर रहे हैं, मनुष्यों की बनाई हुई वस्तुओं पे विश्वास कर रहे हैं और मुझसे विमुख हो गए हैं और संसार की ओर तेजी से संसार की ओर दौड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये समय है प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का, ये समय है प्रभु की ओर अभिमुख होने का, ये समय है प्रभु में विश्वास करने का, ये समय है प्रभु से लिपट जाने का, ये समय है प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने का। आज हम देखते हैं कितने लोगों पे भरोसा रखते हैं, प्रभु के लोग जो कार्य करते हैं उन पे भरोसा रखते हैं, लेकिन प्रभु पे कौन भरोसा रखता है। इसीलिए प्रभु कहता है, जो प्रभु प्रभु कह के मेरे पास आते हैं ना, वो सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, सब जो लोग प्रभु प्रभु कह के मेरे पास आते हैं ना, वो सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर आप कहोगे, प्रभु हमने आपका नाम लेके तो अवधूतों को निकाला, प्रभु हमने आपका नाम लेके तो चमत्कार किए थे, प्रभु हमने आपका नाम लेके रोगों को चंगा किया था, हमने आपका नाम लेके भविष्यवाणी बोली थी। तब प्रभु कहेगा, कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हट जाओ, मैं आपको नहीं जानता। क्योंकि ऐसे ही मनुष्यों को प्रभु कहता है, नीर मनुष्य हैं ये मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं, प्रभु का वचन पे भरोसा कहाँ रखते हैं। इसलिए आज प्रभु का वचन मुझे दिया है, प्रभु ने खुद मुझे दिया है ये वचन और कहा, डालो। मेरी प्रजा आज नाश हो रही है, मेरी प्रजा आज भटक रही है, मुझे भूल के आज तरह तरह इधर उधर अन्य बातों में विश्वास कर रही है। तो आज ये वचन डालो और मेरी प्रजा से कहो कि नीर मनुष्यों पे भरोसा ना रखें, बिल्कुल ना रखें मनुष्यों पे, सीधे प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं, उस सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि लगाएं जो मुझे और आपको बचाने में सामर्थ है, जिसके पास हर प्रकार का सामर्थ है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अब समय आ गया है प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाने का। किसी भी मनुष्य पे या किसी भी चीज़ पे या किसी भी दैविक शक्ति पे या किसी भी शक्तियों पे या किसी भी चीज़ का आप विश्वास ना करें, सीधे आप प्रभु पे विश्वास करें और उसी का भरोसा रखें। वही उद्धार करता है, वही मुझे और आपका उद्धार करेगा और इस संसार से ले जाएगा अनंत जीवन की ओर। क्योंकि संसार, मानव पुत्र को ही संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है और किसी को नहीं मिला है। उसने मेरे और आपके पापों के कारण अपने आप को क्रूस पे, सूले पे चढ़ा दिया और पवित्र लहू बहा दिया। उसी को मुक्ति, उद्धार करने का अधिकार मिला है, उसी को मेरे और आपके पापों को क्षमा करने का अधिकार मिला है। इसलिए प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है, मैं वो आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप वचन के आधार पर जीवन जिएं और प्रभु की ओर लौट आएँ। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य पे जो मनुष्य पे भरोसा रखता है,
जो नीर मनुष्यों का सहारा लेता है, धिक्कार है उस मनुष्य पे। जब तूफान आएगा तो वो बह जाएगा, आंधियाँ चलेंगी उड़ जाएगा, सैलाब आएगा बह जाएगा। वो वैसा व्यक्ति कभी अच्छे दिन नहीं देखेगा। वो ऐसा व्यक्ति के जीवन में कभी सुख शांति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति कभी चंगा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति को प्रभु का आशीष नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपने वरदानों से नहीं भरेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपनी आशीषों से नहीं नवाजेगा, क्योंकि उसने नीर मनुष्यों का भरोसा किया है। वो मनुष्य जिसकी सृष्टि जो मेरी तरह है और आपकी तरह है, उस मनुष्य पे उसने भरोसा किया है। आगे प्रभु उसी वचन में कहता है 7 में, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पे भरोसा रखता है और उसी पे भरोसा रखता है। वो उस वृक्ष के सदृश है जो हरा भरा हमेशा रहेगा, अच्छे फल लाएगा और सदा अच्छे दिन देखेगा, और उसके जीवन में सब कुछ होगा, संसार की हर एक चीज़ होगी। आज मैं और आप के जीवन में कुछ भी नहीं है तो हमारी ऐसी हालत क्यों है? जांच करके देखें, अपना जीवन जांच करके देखें। मैंने अपना जीवन जांच करके देखा था। मैं अब तक नीर मनुष्यों पे मैंने भरोसा रखा था। अरे फादर जी, सिस्टर जी, भैया और ये माँ और ये इन सब लोगों पे मैंने भरोसा करके देखा था। भैया हमारे हैं, सिस्टर हमारी है, फादर हमारा है और माता जी हमारी हैं, दोस्त मेरे हैं। जब समय आया तो सब छोड़ के चले गए। किसने सहारा दिया? प्रभु यीशु ने सहारा दिया। किसने संभाला? प्रभु यीशु ने संभाला। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु ने चंगा किया। किसने दवा दी? प्रभु यीशु ने दवा दी। किसने बीमारी से उभरने की शक्ति दी? प्रभु यीशु ने दी। तो देखो, नीर मनुष्य पे भरोसा रखा, हमेशा निराशा ही निराशा मिलती गई। और जब मैंने प्रभु यीशु पे भरोसा रखा, उसी रो रो के उसकी दुहाई दी, उसका मनन चिंतन किया और प्रभु ने मुझे संभाला। प्रभु ने मुझे संभाला और खड़ा किया और मुझसे कहा, मेरे वचनों को मेरे लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो आज नीर मनुष्यों पे विश्वास कर रहे हैं और अपना जीवन नाश कर रहे हैं। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, ये उपयुक्त समय है, ये समय है बदल जाने का। ये समय है शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये समय है शैतान से युद्ध करने का। प्रभु का वचन कहता है, तुम ईश्वर के अधीन रहें, आप ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। आप ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। देखो प्रभु का कितना सुंदर और अच्छा वचन मुझे और आपको प्रभु ने आज दिया है, मुझे और आपको दिया है। तो इस वचन पे मनन चिंतन करके देखें और सोच के देखें एक बार कि सच में मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूँ या नीर मनुष्यों पे भरोसा रखता हूँ। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, आप ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें, वह आपके पास से भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब समय है। आप सभी लोग समझदार हैं, ना समझ तो कोई नहीं है। सब इतना जानते हैं कि मनुष्य पे विश्वास किया तो मनुष्य अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई ज़रूरत हमसे नहीं है, कोई मतलब उसका नहीं है। बस उसकी यही इच्छा है कि हम उसकी ओर अभिमुख हो जाएं, अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट आएं और उसी पे भरोसा रखें तब तक, जब तक वो पूरी महिमा के साथ मेरे और आपके जीवन में आ नहीं जाता, जब तक कि वो मेरे जीवन में महान चमत्कार नहीं कर देता, जब तक वो मुझे सभी वरदानों से भर नहीं देता, सभी आशीषों से भर नहीं देता, जब तक मैं उसकी राह देखूंगा, उसी पे भरोसा करूंगा और अनंत काल तक उसी पे दृष्टि गड़ाए रखूंगा। चाहे मेरा विनाश हो, चाहे मेरा नाश हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब आप प्रभु पे भरोसा रखोगे तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट की शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये परमेश्वर का वादा है। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अब समय आ गया है उठ खड़े होने का। अब समय आ गया है शैतान से युद्ध करने का। अब समय आ गया है
शैतान से लड़ने का। अब समय आ गया है प्रभु की ओर लौट आने का। अब समय आ गया, निर्मनुष्यों को छोड़ दो और सीधे परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाओ, उसी में आनंदित हो। वो आपको कभी भी किसी भी बात से निराश नहीं होने देगा। प्रभु एक शब्द कहेगा, आपकी और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसीलिए मेरे बहन मेरे भाई, मैं आगे कल मिलूँगा एक नए वचन के साथ। अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा एक नए वचन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर भेजना, और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि प्रभु का वचन लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचता रहे। और चैनल को लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचा देना। और मैं चलो आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रेमी पिताजी, से उन सभी भाई बहनों के बंधन तोड़ दीजिए जो निर्मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं, उन मनुष्यों पे जो मिट्टी मात्र हैं, उन मनुष्यों पे जो किसी के योग्य नहीं है। प्रभु उन जो भी मनुष्यों के फंदे में फंसे हुए हैं और मनुष्यों की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, प्रभु उन सभी पर अधिकार ले। उनके जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए, उनके जीवन में प्रभु तेरी महिमा होने पाए, उनके जीवन में तेरा वचन पहुँचे, जिसके अंधकार की शक्ति उनके जीवन से दूर हो जाए और तेरी महिमा उनके जीवन में आने दे। प्रभु आने दे, प्रभु आने दे। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। विश्वास कीजिए प्रभु मेरे और आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आप चैनल को लोगों तक शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है, और आपको भी कोई निवेदन या प्रार्थना करवानी हो तो उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना। जैसे प्रभु मुझे धीरे धीरे ऊंचा उठा रहा है, वैसे आप सभी लोगों को प्रभु ऊंचा उठाए और प्रभु का वचन संसार के कोने कोने में फैल जाए। सभी को जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए जय यीशु की।